दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाची याकुजा के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो टीम जेनिटर्स होते हैं वो एक बेडेस एंड कमाल की एंट्री करते हैं रूडो को बचाने के लिए। तो चलो अब वीडियो को उससे आगे शुरू करते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो टीम जेनिटर्स के सामने की बिल्डिंग होती है ना, जो डीप बिल्डिंग होती है, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि लाइक जो ये बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा डीप है और जो यहाँ के चोकर्स है वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लाइक ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक बंदी इंजन से बोलती है, सर जो ग्रीस और दूसरे लोग हैं वो अभी नीचे ही हैं, तो ऐसा तो नहीं। और तभी इंजन बोलता है, उनकी चिंता मत करो, वो लोग कमजोर नहीं हैं। और फिर से शिफ्ट होता और हम लोग देखते हैं जब्बीर को, जो कि टीम जेनिटर्स को देखकर बोलता है, यहाँ पर तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग हैं और मैं अभी पिटा हुआ हूँ और इसलिए ये सभी लोग देख रहे हैं। लाइक आई एम अ पीस ऑफ ट्रेश। और अभी ना जब्बीर के लिए चलना काफी ज्यादा हार्ड हो रखा होता है। और अब टीम जेनिटर्स अपने जब्बीर को बोलती है, अभी हमें तुमसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, पर तुम यह मत सोचना कि जेनिटर्स के साथ मैचअप करने के बाद तुम आसानी से अपने होल से भाग पाओगे। और अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो जब्बीर है वो यहाँ से भागने वाला है, बिकॉज अभी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट इसी के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जो जब्बीर होता है ना, वो उसे फाइट करने के लिए रेडी होता है और उन्हें बोलता है, तुम लोग जानते हो क्या, मैं किसी के ऑर्डर के अंडर हूँ और मेरा मिशन है उस स्काई पर्सन को अपने साथ ले जाना। और मेरा ओवरवेलमिंग डिजायर है यहाँ से भागने का, लेकिन मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर मर भी गया, मैं वापस नहीं जाने वाला जब तक मेरा मिशन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही जब्बीर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तभी उसे एक लड़की रोक देती है जिसका नाम होता है कुतोन, जो कि उसे बोलती है, चलो अभी समय आ चुका है वापस जाने का। बट जो जब्बीर होता है फिर से वो इस बात के ऊपर लड़ने लग जाता है, बिकॉज वो वापस नहीं जाना चाहता। बट फिर वो लड़की बोलती है, द बॉस वाज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। और यह बात ना मुझे अभी समझ में नहीं आई कि उसने आखिरकार बोला क्या। अगर तुम लोगों को समझ में आई तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड इसके बाद जब्बीर एक क्रीपी से स्माइल देता है और उसके सामने एक होल भी होता है जहाँ से वो लोग स्किप करने वाले होते हैं। लेकिन जाने से पहले जब्बीर रूडो को बोलता है, रूडो को मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को तुम्हारे साथ खेलने में इतना ज्यादा मजा आएगा। इवन दो तुम एक स्काई पर्सन हो, ही प्रोबेबली अनकॉन्शियस फ्रॉम द पॉइजन राइट नाउ, सो मेरा इसे रिकॉर्ड दे देना। पर तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है, वेट यू सिटी बास्टर्ड। और ये जो बात होती है ना, वो रूडो ने कही होती है। इवन वो घायल होने के बावजूद भी वो उसे भी यही कहता है कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ, जो तुमने ग्रेस के साथ किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और उसकी फाइटिंग स्पिरिट देखने के बाद अपना जब्बीर हंसने लग जाता है। एंड इसके बाद वो पॉइंट आ जाता है जब जब्बीर वहाँ से निकल जाता है उस होल के थ्रू। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अभी ग्रेस को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। बट जो रूडो होता है ना, उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हारा एमुलेट तोड़ दिया। और फिर ग्रेस जवाब देता है, यह चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि इस चीज ने तुम्हारी हेल्प करी। वेल डन रूडो। एंड यह सुनने के बाद जो रूडो का रिएक्शन होता है वो तुम लोग खुद देख सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि रूडो कहीं पर बैठा हुआ होता है। और फिर तभी उसके पास इंजन आता है और वो उसे बोलता है, तुमने अपना चेहरा उदास क्यों बना रखा है? बाय द वे, मैंने सुना कि तुम अपनी जिंकी को प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हो। और अभी जो रूडो होता है ना, वो गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं किस तरह का फेस बनाऊं ऊपर? मैं उस इंसान की हेल्प नहीं कर पाया जिसने मेरी हेल्प करी है। और यहाँ पर भी वही, जब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बदल चुका हूँ या प्रोग्रेस में हूँ, तो हमेशा मेरे साथ यही सेम चीज हैपन होती है, मैं कभी भी नहीं बदल पाऊंगा। और फिर इंजन उसे बोलता है, ग्रेस पहले से ही प्रिपेयर था अपने कॉमरेड के लिए, अपने जान को दाव में लगाने के लिए। और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम एक स्काई पर्सन हो, उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो तुम्हें एक्नॉलेज करता है एज अ कॉमरेड, जो कि दोनों के लिए ट्रेजर हो, थिंग और पीपल दोनों के लिए। और चलो अंदर आ जाओ और ग्रेस को अपना फेस भी दिखा दो। और जैसे ही अपना रूडो हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है, वो देखता है ग्रेस तो पूरा फिट है। और ग्रेस काफी शोर में उसे कहता है, भाई बधाई हो, तूने अपनी नई पावर्स को अवेकन कर दिया है। और ग्रेस को जिंदा देखकर जो रूडो होता है वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है और वो उसे बोलता है, भाई तू जिंदा कैसे
से है। अभी जो सभी लोग होते हैं वो अपने रूडो के मजे लेने लग जाते हैं एंड वो उन्हें कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्रीस मारा गया, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। और अभी ना रूडो शर्मा रहा होता है और जो ग्रीस होता है उसे कहता है, रूडो यार मेरे को खुद के दिमाग में मत मारो, मैं अभी भी स्टिल अलाइव हूँ। और फिर रूडो चिल्लाते हुए ग्रीस को बोलता है, मैं कंफ्यूज हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम डीपली वुंडेड हो, तो मेरे को ऐसा लगता था कि तुम खत्म हो जाओगे। और जो ग्रीस होता है वो रूडो को यह बताता है कि अब उसे एक एडमिल की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो उसने ब्रेक किया है। एंड देन यहाँ पर ना एक कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अब दूसरी कहानी स्टार्ट होने वाली होती है। और अब इंजन सभी को बताता है जो वेंडल्स थे उन्होंने जेनिटर्स के अगेंस्ट एक ऑल आउट बैटल स्टार्ट कर दी है, जिसका मतलब यह होता है कि अब हमारे केवल दुश्मन एब्रियन बीस्ट ही नहीं है, वो लोग भी हैं। एंड देन अभी एक न्यू इन्फो आई है, तभी उधर एक इंसान आता है जो कि सभी को बोलता है, जो बॉर्डर्स जिसने वेंडल्स के मिशन किया था, देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी वो लोग भी हेप्स के बारे में कुछ पता लगा रहे हैं। और जो ये इंसान होता है वो उन जेनिटर्स का बॉस होता है। मेरे को माफ करना, मैं पहले दिन अवेलेबल नहीं था और मेरा नाम है कॉर्वस, और मैं याद करूँ तो तुम यहाँ पर इसलिए आए हो बिकॉज तुम ये इन्फॉर्मेशन पता लगा सको कि तुम ऊपर कैसे जाना चाहते हो, और मैं इस इंप्रेशन के अंदर था कि तुम यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आए हो, तो इसलिए हम लोग ऐसे इंसान को यहाँ पर नहीं चाहते। लेकिन तुमने इस शॉर्ट ऑफ टाइम में हमारे कॉमरेड्स के गुण भी देख लिए हैं और तुमने उन्हें अपनी लाइफ में खेलकर बचाने की कोशिश करी है। एंड यू हैव आल्सो एक्वायर्ड अ पावर दैट कुड बी ऑफ ग्रेट सर्विस टू अस जेनिटर्स, और इसलिए अब उनके बॉस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता और वो ऑफिशियली अपने रूडो को जेनिटर्स के अंदर वेलकम करता है। और इसके बाद अब जो उनका लीडर होता है वो अपने रूडो को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे बताने वाला होता है कि ऊपर कैसे जाया जा सकता है। और सबसे पहले जो उसका बॉस होता है जेनिटर्स का, वो अपने रूडो को बॉर्डर के बारे में बताता है कि तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी भी इंसान को अंडरवर्ल्ड या हेवन जाना है तो उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो उनका बॉस है वो कहानी बताना शुरू करता है। एक फॉरबिडन जोन के पास एक बॉर्डर था जिधर वो वुमेन थी जो कि उन सभी ट्रेवलर्स की हेल्प करती हैं जो कि उधर खो चुके हैं। और एक दिन एक ट्रेवलर उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, और वो वुमन उनसे बताया कि वो लोग ऊपर से गिरे हुए दिखाई देते हैं और वो वुमेन है वो सालों से यहीं पर रहती है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर किसी को रास्ता सही से पता है तो वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है और मरने की कोई भी गारंटी नहीं होने वाली। और जो जेनिटर्स का लीडर होता है वो इस चीज को भी मेंशन करता है कि अगर उन्होंने रास्ता पता लगा लिया और जो उस औरत ने देखा है तो फिर वो लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि वो लोग ऊपर कैसे जाएंगे। और इसके बाद वो यह भी बताता है कि अगर वो वहाँ पर जाए तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब यह उस पर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहता है या फिर नहीं। और फिर अपना रूडो बोलता है चिल्लाते हुए, कोई भी डाउट नहीं है, मैं उधर जाऊंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग 6 घंटे की बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूडो जिद कर रहा होता है उस फॉरबिडन एरिया में जाने का जहाँ पर वो लड़की रहती है। और वो लड़की कौन है तुमने पहले ही जान लिया था। और जो फॉलो होता है वो उसे रोक कर कहता है कि भाई अभी टाइम नहीं है फॉरबिडन जोन में जाके उस वुमेन को ढूंढने का। और तभी उधर इंजन भी आ जाता है जो कि रूडो को बोलता है, भाई तू क्या इतनी डेंजरस जगह पर जाने के लिए प्रिपेयर भी है क्या? वो जो लड़की है वो फॉरबिडन जोन के मिडल में रहती है और तुम क्या विदाउट इन्फॉर्मेशन गैदर और अपनी पावर के बारे में जाने बिना उधर जाना चाहते हो? क्या तुम उधर जाकर मरना चाहते हो? और यह बढ़िया बात है कि तुम अपनी जिंकी को प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बात से भी अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पर तुम्हारी लिमिट्स है और क्या चीज तुम्हारी वीकनेस है। और फिर उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? और फिर अपना इंजन जवाब देता है, ऑब्वियसली फॉरबिडन जोन के अंदर अकेले जाना यानी मरने के बराबर है। और जो जेनिटर्स हैं वो उस एब्रियन बीस्ट को एक्सटर्मिनेट करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले लेगी, तो फॉरबिडन जोन के अंदर जाना दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड आल्सो हमें वेंडल्स के बारे में भी पता लगाना है। और इसके बाद रूडो उससे एक सवाल पूछता है कि जो ये वेंडल्स है वो कैसे गिवर्स बन सकते हैं, तो इंजन सीधे बताता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो या फिर कितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गिवर्स बन सकता है। और जो लोग गिवर्स का तिरस्कार करते हैं वो लोग उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट्स। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो इंजन होता है वो फिर से वहाँ से चला जाता है और रूडो कहता है भाई तू अभी चिल कर। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रूडो के कमरे का सीन, जहाँ पर रूडो पड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई मैं अभी भी चिल कैसे करूँ। तभी उसके कमरे में आ जाती है रुई जो कि बोलती है चल मैं तेरे को अपना हेडक्वार्टर दिखाती हूँ। जिसके बाद वो लोग नॉर्मल चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं, लाइक ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, बाथरूम, ऐसी चीजें नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं। फिर
जो रुई होती है वो उसे स्वीट के बारे में पूछती है और रूडो जवाब देता है जो ओनली अमीर होते हैं वही स्वीट खा सकते हैं। और फिर रुई जवाब देती है हमारे पास भी स्वीट्स हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही अपना रूडो अपने सामने काफी सारे स्वीट्स को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है। इवन जैसे ही वो एक स्वीट का टुकड़ा खाता है वो चिल्ला पड़ता है क्योंकि जो स्वीट का टुकड़ा होता है ना वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है और अभी रूडो भुखड़ों की तरह खा रहा होता है। लेकिन तभी उधर एक वियर्ड सी लड़की आ जाती है और रूडो अपना लॉलीपॉप उसे ऑफर करता है एंड देन वो लड़की उस लॉलीपॉप को छीन लेती है एंड देन खाने लग जाती है। और हम लोग बात का सीन देखते हैं जब इंजन और रियो वहाँ से जा रहे होते हैं और इंजन रियो से पूछता है कि तुम रीडो का क्या करने वाली हो। तो रियो जवाब देती है मेरी कोई भी आइडिया नहीं है कि वो ऐसे क्यों बदल गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसे वो चीजें मिली जो उसे पसंद करता है। और जो ये बातें जो होती है ना वो पीछे से अपना जांका भी सुन लेता है और जैसे ही जांका स्वीट रूम के अंदर जाता है वो देखता है एक मोटे से लड़की को जो कि उसकी तरफ आ रही है। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।